Hi everyone, welcome to Live Teachings by Jasreen and a very happy new year to all my viewers out there. Yes, friends 2024 आ चुका है। क्या आपने पेरेंटिंग गोल्स अपने बच्चों के साथ सेट कर लिए हैं? बट उससे पहले हमें ये जानना है कि why we should set goals as a parents with our kids. जब हम अपने बच्चों के साथ गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने की ट्राई करते हैं तो हमें बेटर फील होता है। जब हमें बेटर फील होता है तो हम बेटर पेरेंट फील करते हैं और जब हम बेटर पेरेंट फील करते हैं तो डेफिनेटली पेरेंटिंग आसान हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपनी पेरेंटिंग जर्नी में ये देखना है कि आपके पेरेंटिंग स्किल्स में आपको अपने बच्चों के साथ कहाँ कहाँ कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट एज इन वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ आप उनको हैंडल नहीं कर सकते प्रॉपर वे से। काम और कंपोज वे में भी हैंडल किया जा सकता है काफ़ी सिचुएशंस में, लेकिन वो सिचुएशंस हमारे लिए इतनी काम और कंपोज वाली नहीं होती हैं। सो पहले तो हमें ये जानना है कि हम कौन कौन सी सिचुएशंस और गोल्स सेट करें जिसको हम ओवरकम करना चाहते हैं और वो अपने गोल्स को आराम से अचीव भी कर सकें। एग्जाम्पल जैसे, क्या आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, बहुत येल करते हैं उनको, आप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू देम? Reaction is a problem, right? And responding is a solution. So यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने एंगर को मैनेज करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये आपका गुस्सा है, कहाँ से ट्रिगर आ रहा है, कहाँ से इसको मैं सॉर्ट कर सकती हूँ ताकि ये वाला एंगर और शाउटिंग और येलिंग मेरे बच्चों के ऊपर मत जाए। जब आपने ये सॉर्ट कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों के साथ बहुत काम और कंपोज सिचुएशन में उनको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई आप फैमिली रूल सेट करें? यस, फैमिली रूल सेट करें और उस रूल के साथ कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि होता क्या है, हम फैमिली रूल्स तो सेट कर देते हैं लेकिन उसके साथ हम क्लैरिटी नहीं देते बच्चों को कि आपने ये रूल्स करने क्या हैं, क्यों हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग दो फैमिली रूल्स। जब आप उनको क्लैरिटी दे देंगे उन रूल्स की तो बच्चों को क्लैरिटी होगी कि क्या एक्सपेक्ट करना है उन रूल्स से। फिर आपको उन रूल्स के साथ कंसिस्टेंट रहना है, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कंसिस्टेंट रहना है अगर बच्चा वो रूल्स फॉलो नहीं करता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो बच्चे को पता होगा कि अगर ये मैं रूल्स फॉलो नहीं करूँगा सो देयर इज़ गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। होता क्या है, बच्चे ने गलती की, मदर ने बोल के छोड़ दिया, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते उसके, लेकिन अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस बच्चे को दिखाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा वो मिस्टेक बार बार उन रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। थर्ड, यू वॉन्ट टू स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम एज अ फैमिली। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये आपका गोल हो सकता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो डिनर टाइम होता है वहाँ पे हम सारे एज अ फैमिली बैठ सकते हैं और द बेस्ट जो उस डे में हुआ, बेस्ट इंसिडेंट्स हुआ, वो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा, आप अपने बच्चों के साथ प्ले डेट पे जा सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड टाइम वे टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। जहाँ पर आप ड्राइव करके जा रहे हैं, यू कनेक्ट विद योर चाइल्ड, यू लिसन टू योर चाइल्ड, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके विशेस क्या हैं, आप सब सुन सकते हैं उसके साथ। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, इवन एज अ टीनेजर आई वुड से, बेड टाइम रूटीन में आप 5 मिनट एज अ मदर उसके पास ज़रूर जाएं और उसके साथ बैठें और उसके डे का थोड़ा सा, टीनेजर बच्चा इतना नहीं बताएगा, इनिशियली छोटा बच्चा होता है वो सारा डे अपने मदर के साथ शेयर करता है। मेरे बच्चे पर्सनली सारा कुछ थ्रू आउट द डे शेयर करते हैं बेड टाइम पे। सो स्पेशली बच्चों को टक इन कीजिए रात को ताकि आप अपने बच्चों के ड्रीम्स सब वगैरह उनसे सुन सकें। फोर्थ, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको सुने तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए उसको बार बार। एक बार बच्चे को बोल दिया, बच्चा इस एज में छोटा है, सो आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि चाइल्ड आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा बाय ब्रेकिंग दोज रूल्स।
आपको सिर्फ बच्चों को बार बार बताना है कि आप उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। जैसे जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। लाइक इफ द चाइल्ड इज हिटिंग समवन, आप मत बोलो डोंट हिट दैट चाइल्ड। यू कैन से कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ और कीप योर हैंड्स इन द पॉकेट, राइट। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत भाग रहा है, आप उसको ये मत बोलें डोंट रन। नहीं रन करेगा, पर वो क्या करेगा ये क्लैरिटी तो उसके पास है नहीं है। तो यहाँ पर मदर उसको जो चाहती है उसको एक्शन करवाना चाहती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट एक्शन ओनली। एग्जाम्पल डोंट रन, आपने उसको बोला, वो रन नहीं कर रहा, फिर थोड़ी देर बाद रन करेगा। आप उसको बोलो लेट्स वॉक, प्लीज वॉक। सो दैट्स हाउ यू कैन डू द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चों की हैबिट्स के लिए। और फ्रेंड्स, ऐसे कई गोल्स, पर्सनल गोल्स आप उनके साथ सेट कर सकते हैं जहाँ पर आप एम्पावर्ड फील करें। ये अपने एरिया ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बैठ के जॉट डाउन कीजिए कि कहाँ कहाँ मुझे अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग जर्नी में थोड़े कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं, और सोल्यूशंस भी डेफिनेटली मदर्स के पास ही होंगे। सो दैट थ्रू आउट द ईयर यू नो कि प्रॉब्लम तो पता चल गई, सॉल्यूशंस भी पता चल रही है, बस अब इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है अपने बच्चों के ऊपर। एंड यू विल डेफिनेटली फील एम्पावर्ड एज अ पेरेंट। जब पेरेंट एम्पावर्ड फील होगा, बच्चे पेरेंट ने अपनी पेरेंटिंग को अपग्रेड कर लिया, तो आप देखेंगे आपका होम इन्वायरमेंट, आपके बच्चों का बिहेवियर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। So why not give that positive environment to a kid, so that as a family, as a home, as a child, and as a parent, and as a mother, we all are very, very happy. So happy parenting to all the parents out there. Please stay tuned for my next video. Bye bye.